दोस्तों आज इंडिया ने यूएसए को बड़े क्लियर शब्दों में कह दिया और इसके साथ बाकी सारे पावर्स को भी बता दिया गया है। इंडिया का कहना है पाकिस्तान आउट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने आज यूएसए को यही कहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए अब पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। इसका नंबर आ चुका है पाकिस्तान, क्योंकि एक रोग स्टेट है जो दुनिया को डिस्टेबलाइज कर रहा है अपने आतंकवाद के समर्थन से। और अब समय आ गया है जब इसके पाप का घड़ा भर गया है और अब ये घड़ा फोड़ा जाएगा, यानी कि पाकिस्तान आउट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो आज सुबह यूएस भी अगर आप देखें तो उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनका कॉल आया था जयशंकर जी को, और उनको भी समझाने का प्रयास किया गया था कुछ इसी प्रकार से कि देखिए वॉर वगैरह सही चीज नहीं है, मत कीजिए। अब दोस्तों देखिए, वो हाथी के दांत होते हैं, वो दुनिया को दिखाने के लिए हैं कि हमने प्रयास कर दिया, आगे इन लोग स्वयं ये वॉर करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। बाकी उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि देखिए भाई वॉर वगैरह मत कीजिए, डी एस्केलेट कीजिए। और ये न्यूज सुनते ही पाकिस्तान में तो लड्डू पेड़े बटने शुरू हो चुके थे, जैसा मैंने आपको बताया था। लेकिन दोस्तों आज क्या हुआ है, जरा ये न्यूज देखिए। अभी शाम की ये न्यूज आ रही है, यूएस ने कह दिया देखिए हमारा काम था आपसे पूछना वॉर मत करो ये बोलना, लेकिन अगर तुम करोगे तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। जी हाँ, यही एग्जैक्टली कहा है यूएस के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ने। यूएस स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद इंडिया। क्या एग्जैक्ट शब्द है आपको बताऊंगा। पीट हेगसेट जो कि यूएस डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि डिफेंस मिनिस्टर आप समझ लें, अगर वो डिफेंस मिनिस्टर का सीधा कहना है वॉर करने जा रहे हैं आपके साथ हम खड़े हैं, आप निश्चिंत रहिए। और दोस्तों आप तो जानते ही होंगे, काफी फेमस है। अगर आप बात करें पीट हेगसेट की तो उनका तो हमेशा से कहना बड़ा क्लियर रहा है, ये जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है, इस्लामिक टेररिज्म है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है, हमेशा कहते हैं। अपने टैटू के लिए भी बड़े बदनाम है, आपको याद होगा काफिर वाला टैटू इनका है, जिसको लेकर इस्लामोफोबिया वगैरह का राग गाया गया था। लेकिन जो भी है ये बड़े क्लियर हैं और इन्होंने एग्जैक्टली यही कहा है कि आपको अगर लड़ना है तो पूरी डिफेंस इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपकी सहायता करेगी, आप निश्चिंत रहिए। अब दोस्तों पाकिस्तान को जानते हैं डर कितना लग रहा है। उसके बाद जो पाकिस्तान के यूएस में एम्बेसडर बैठे हुए हैं वो चाह रहे हैं, अलग अलग मैगजीन को इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि आप आइए बचाइए हमें, भारत हमें नहीं छोड़ने वाला। दोस्तों डर इतना है। दरअसल दोस्तों यहां पे एग्जैक्टली हुआ क्या है, आइए जरा आपको मैं डिटेल में पहले दिखाता हूं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं आप देखें तो हमारे तरफ से एक प्रेस रिलीज किया गया, जो बात हुई रक्षा मंत्री के ऑफिस से आ रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने कॉल किया राजनाथ सिंह जी को, अपना कॉन्डोलेंसेज व्यक्त किया। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कहा कि हम सॉलिडारिटी के साथ भारत के साथ खड़े हैं पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद। जरा पढ़िए यहां पे क्या लिखा जा रहा है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगसेट टुडे, आज रक्षा मंत्री को कॉल किया उन्होंने, अपनी सिंपैथीज अपने कॉन्डोलेंसेज दिए जो इनोसेंट लाइव्स का नुकसान हुआ। और उसके बाद उन्होंने कहा ये जो है ये डास्टर्डली टेरर अटैक है जो कि पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा करवाया गया है। कॉन्वर्सेशन में रक्षा मंत्री ने कहा यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को, जरा लाइन सुनिए क्या कहा है। पाकिस्तान का इतिहास है टेरर को सपोर्ट करने का, ट्रेन करने का, फंड करने का। पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है इसके साथ एक रोग स्टेट की तरह, जिसने ग्लोबल टेररिज्म को फ्यूल किया है, रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहा है। दुनिया अब और पाकिस्तान के इस टेररिज्म को देखकर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती, अपना मुंह नहीं मोड़ सकती। रक्षा मंत्री ने कहा यह बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए कि वो एक्सप्लिसिटली अनइक्विवोकली यानी बिना लाग लपेट हर तरीके से इस प्रकार के टेररिज्म को कंडेम करें। यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने फिर कहा हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं भारत को। भारत जो कर रहा है अपने फाइट अगेंस्ट टेररिज्म में कर रहा है और ये अपने राइट टू डिफेंड इटसेल्फ का वो जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करते हुए कर रहा है। यानी कि राइट टू डिफेंड इटसेल्फ का क्लॉज यूएन में अगर कोई लेके जाएगा एग्रेशन का तो हम इस्तेमाल करने वाले। यूएस ने भी कह दिया है यूएनएससी में आपको हम यही बोलने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिए। हालांकि और भी बहुत बैकर्स हैं यूएनएससी में जो कि यही कहने वाले हैं। तो एक बात क्लियर हो गई है, यूएस ने कह दिया आप जो करेंगे वो राइट टू डिफेंड इटसेल्फ है, तो आप निश्चिंत होकर कीजिए। आपने शब्द देखे दोस्तों, अब डायरेक्टली कोई लाग लपेट नहीं, कोई लश्कर ए तैयबा, कोई आतंकवादी संगठन है ना, कुछ नहीं, सीधा सीधा बोला है गया है पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है रोग स्टेट की तरह जिसने ग्लोबल टेररिज्म किया है, रीजन को डिस्टेबलाइज किया है। दुनिया अब और इसको देखकर मुंह नहीं मोड़ सकती, यानी कि इलाज किया जाएगा। और फिर कहना राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, यानी कि हम जो करने वाले हैं राइट टू डिफेंड के अंतर्गत करने वाले हैं। इसके बाद सुनिए रक्षा मंत्री के ऑफिस से क्या ट्वीट आया है, जरा सुनिए इसमें क्या कहा जा रहा है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगसेट से बात हुई
रक्षा मंत्री जी की, और उसके बाद उन्होंने अपने सिंपैथीज व्यक्त किए जो ट्रैजिक लॉस ऑफ लाइफ हुआ है। उसके आगे सुनिए, सेक्रेटरी हेग्सेट ने कहा यूएस आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, भारत के राइट टू डिफेंड इटसेल्फ को सपोर्ट करता है, और उन्होंने कहा हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यूएस गवर्नमेंट का भारत के इस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म में। जी हां दोस्तों, भारत शुरू करने वाला है अपना वॉर ऑन टेरर, इसका यही मतलब है, यूएस भी खड़ा है। इस कॉन्वर्सेशन में रक्षा मंत्री ने कहा पाकिस्तान का इतिहास है आतंकवाद को सपोर्ट करना, ट्रेन करना, फंड करना, और अब यह इंपॉर्टेंट है कि दुनिया इस बात को समझे और पाकिस्तान के इस हरकत का कहीं ना कहीं ग्लोबल कंडेमनेशन होना चाहिए। दोस्तों ये सब कुछ बता रहा है कि भारत क्या करने वाला है। अगर इससे भी लग रहा है क्या होगा तो जरा देखिए, आज अमित शाह जी ने भी बोल दिया, पहलगाम टेरर अटैक लाइव अपडेट्स अगर आप देखिए, अभी ये न्यूज आ रहा है 1 मई का है, शाम का 6:15 बजे का, जिसमें अमित शाह जी ने कहा है ये मोदी सरकार है, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, साफ साफ कह दिया गया है। तो दोस्तों यहां पे बड़ा क्लियर हो रहा है पाकिस्तान के लिए जो भी टेरर बैकर है कोई नहीं बचने वाला। रक्षा मंत्री ने साफ साफ, उनके स्टेटमेंट्स बड़े क्लियर हैं, पाकिस्तान को ब्लेम किया है। अब नहीं है कि आतंकवादी संगठन टू रिस्पॉन्सिबल है, पाकिस्तान की सरकार नहीं, पाकिस्तान रोग स्टेट है, ये खुल के कह दिया गया है। यानी कि अब पाप का घड़ा भर गया है, दुनिया अब और नजरअंदाज नहीं कर सकती। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने कह दिया हम सपोर्ट करेंगे राइट टू सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत, हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं जो हम करने वाले हैं। अमित शाह जी ने क्या कहा है, उन्होंने आज कहा हर व्यक्ति को चुन चुन के जवाब भी मिलेगा और जवाब दिया भी जाएगा। यह नरेंद्र मोदी सरकार है, कोई भी किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। हम आतंकवाद को भारत के एक एक इंच से उखाड़ के फेंकने वाले हैं। अब दोस्तों इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शब्द क्या आ सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें ना तो भारत क्या एग्जैक्टली कर रहा है जरा समझिए। आज सुबह से हुआ क्या, अमेरिका सुबह को कुछ बोल रहा था, थोड़ा मॉडरेट कर रहा था, शाम होते होते क्या अंतर आया है, आइए जरा समझना चाहते हैं हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों, सुबह किसका कॉल था, अगर आप देखें तो सुबह को कॉल आया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, यानी कि अगर आप देखें तो देखिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी, और शाम को कॉल आया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से। तो अगर आप देखें तो डिफेंस सेक्रेटरी और सेम देश के दूसरे तरफ स्टेट सेक्रेटरी हैं, यानी फॉरेन मिनिस्टर का सुबह को कॉल आया, डिफेंस मिनिस्टर का शाम को कॉल आया। तो क्या अंतर हुआ, देखिए फॉरेन मिनिस्टर ने रात को रादर जो कॉल आया था वो एक औपचारिकता उन्होंने निभाई, जिसमें अमेरिका पीछे पड़ा हुआ है, उसके एम्बेसडर पीछे पड़े हैं, कह रहे कुछ करो कुछ करो, कुछ रोको इनको। तो उन्होंने कहा ठीक है हम भी पीस के लिए ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। तो उन्होंने भी ट्राई किया। वहीं शाम को जो कॉल आया है वो अगर आप देखें तो डिफेंस डिपार्टमेंट का आया है। अब यहां पे याद रखिएगा बाइडेन एरा में भी जब इंडिया यूएस टाइज हिस्टोरिकल लो पे, अगर हिस्टोरिकल लो तो खैर और भी पीछे जा सकते हैं, लेकिन अगर हम पिछले 25 साल की बात कर लें तो उस प्रकार से आप सबसे लो पे समझ सकते हैं। तो उसमें भी अगर आप देखें तो पेंटागन और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इंडिया के साथ रिश्ते तब भी बहुत मजबूत और मधुर रखते थे। यूएस में डिपार्टमेंट लेवल पे हल्का हल्का अगर आप देखें तो थोड़ा अंतर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और पेंटागन इंडिया को काफी पॉजिटिवली लेते हैं, कारण क्या होता है कि हम उनके लिए बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, आर्म्स बायर हैं, तो हम उनके लिए मार्केट है, तो किसी भी हाल में हमारे साथ वो रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। एक ये कारण है, बाकी और भी बहुत कारण है, लाइक माइंडेड हैं, जॉइंट अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, बाकी चीजें भी हैं, लेकिन ये एक बड़ा कारण है। प्रॉब्लम्स तब भी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के साथ थे। उस हिसाब से आज जो मार्को रूबियो साहब के साथ कॉल हुआ है जयशंकर जी का सुबह में, उसमें तो उन्होंने जो कहा है वो कहीं से भी इंडिया के अगेंस्ट कहा ही नहीं है। आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में तो ना जाने क्या क्या नहीं सुन सकते थे, लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, उस लेवल से भी कुछ भी नहीं कहा जिसमें पाकिस्तानी खुश होकर लड्डू बांट रहे थे कि बच गए हमें जीवन दान मिल गया। उस हिसाब से भी अगर आप देखें तो उन्होंने क्या कहा, डिप्लोमैट है वो, यही कहेंगे ना वॉर मत कीजिए, वही उन्होंने कहा वॉर मत शुरू कीजिए। ये ज्ञान तो देखिए हम भी रशिया को देके आए थे, हमने भी कहा था रशिया को देखिए नाउ इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, वही बात वो भी कह रहे हैं। तो कोई भी देश अगर बोला जाए जाके बोलो कि भाई वॉर ना करे, हम दोनों न्यूक्लियर वेपन आर्म्ड है, न्यूक्लियर आर्म्ड है, तो यही बोलेंगे अरे सोच लो वॉर मत करो। तो एग्जैक्टली वही बात उन्होंने भी की। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखें ना तो अब शाम को क्या हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से बात हुई, बेसिकली बड़ा क्लियर शब्दों में जयशंकर साहब ने कह दिया तब भी कि हमको जो करना है हम तो करेंगे, या तो आप हमारे साथ हो या फिर आप दूर से बैठ के तमाशा देखें। तो यहां पे दोस्तों बड़ा क्लियर हुआ, यूएस के साथ यही बात हुई कि देखिए अगर आपको करना है वॉर, शुरू करना है, एक्शन लेना है, आतंकवाद को कहीं से भी जो हमारे भारत में हो रहा है उसका जवाब देना है पाकिस्तान को, तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। तो ये कंफर्मेशन आया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से कि जो आपको मदद चाहिए, अलग अलग सिग्नल इंटेलिजेंस से लेके बाकी चीजें भी, हम आपके साथ खड़े हैं। एक औपचारिकता सुबह को निभा दी गई है,
शाम तक हम आपके साथ खड़े हैं, यही बात यहां पर हो रही है। अब यहां पे अगर आप देखें तो इंडिया का जो रिस्पांस है वो मल्टी प्रोंग्ड हो रहा है। इंडिया ऑलरेडी अगर आप देखें तो ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, यहां पे आप देख सकते हैं इंडिया ने जैमर्स डिप्लॉय किया है, जिसके द्वारा पाकिस्तान का जो एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम है उसको यहां पे ब्लॉक किया जा रहा है। तो वेस्टर्न बॉर्डर जो हमारा एग्जैक्ट लोकेशन मैं नहीं बताने वाला, इसमें अगर आप देखें तो जो न्यूज में वही आपको बोलूंगा, एडवांस्ड जैमिंग सिस्टम हमने लगाया है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, फिर वो जीपीएस हो, ग्लोनास हो, चाइना का बाइडू हो, जो भी हो, सबको वहां पर ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जा रहा है। पाकिस्तानी जितने भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं या प्रिसीजन म्यूनिशन है, जो जीपीएस या अलग किसी भी प्रकार का ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पे आधारित है, वो अपने लोकेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। बेसिकली अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वहां पे ऑलरेडी कंटिन्यूअसली चल रहा है, काउंटर मेजर्स वगैरह भी लग रहे हैं, बहुत सारी चीजें लग रही हैं, तो जीपीएस स्पूफिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके सिवा अगर आप देखें तो पाकिस्तान का यहां पे आपको जानना होगा कि सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इंडिया ने ऑलरेडी प्लान किया है कि जो शिपिंग लाइंस हैं, पोस्टल सर्विसेज पाकिस्तान तक पहुंचते हैं भारत होके, वो भी अब आने वाले दिनों में ब्लॉक किया जाए, उस पर भी बात हो रही है। दोस्तों यहां पे आपको आइए कुछ और तस्वीर दिखाता हूं। आप अगर देखें तो पाकिस्तान ने ना भारत को एक गीदड़ भपकी दी। जानते हैं क्या किया? यहां ये देख रहे हैं दोस्तों, ये गुजरात, ये पोरबंदर, ये भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, यहां पे इंडिया है, इधर पे पाकिस्तान है। तो ठीक इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे आके इन्होंने क्या कहा कि हम यहां पे नेवल शिप फायरिंग करेंगे। ये जो आप ब्राउन कलर से शेडेड देख रहे हैं, और कहा 30 तारीख से लेकर 2 तारीख तक ये चलती रहेगी। भारत ने कहा बहुत बढ़िया, करो। बदले में भारत ने यहां पे एक साथ 4 कहा, यहां पे हम नेवल फायरिंग करने वाले हैं 30 तारीख से लेके 3 तारीख तक। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ये हुआ है। दोस्तों अगर आप देखें ना तो इंडिया की जहां फायरिंग होगी, पाकिस्तान की जहां फायरिंग है, केवल 85 नॉटिकल माइल की दूरी है दोनों में। तो बस यहीं पे हो रहा है। और इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान इतना परेशान हुआ है कि उसने कहा अब तो बात बढ़ रही है। वहां की एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कहां भारत के पास जाके यहां पे फायरिंग कर रहे हो, एक्चुअल गेम तो डिफेंसिव लाइन का होने वाला है, फायरिंग पीछे करो। तो अभी ये न्यूज आया, पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम यहां पे पीछे में ही अब नेवल मिसाइल गन फायरिंग करेंगे। ये 2 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में होगी और यहीं पर सारी फायरिंग वगैरह प्रक्रिया चलेगी। इसके सिवा एयर ट्रैफिक रूट्स हैं बहुत सारे जो इन्होंने कहा कि अनअवेलेबल रहने वाला है। मोस्ट लाइकली यहां पे अगर आप देखें तो मिसाइल टेस्ट रेंज है, तो शायद यहां से कुछ मिसाइल फायरिंग वगैरह वो लोग करने वाले हैं, जिसलिए इन एयर ट्रैफिक रूट्स को भी अनअवेलेबल कर रहे हैं। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो नेवल वॉरफेयर की तरफ भी चीजें बढ़ती हुई दिख रही हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान क्या कह रहा है, देखिए पाकिस्तान ना ट्रंप को कहीं ना कहीं फुलाने का प्रयास किया जा रहा है, और फुला के इस उम्मीद में कि वो कोई दूध पीता बच्चा है और उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएगा। जरा सुनिए, ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान के डिप्लोमैट की। पाकिस्तान के ये एम्बेसडर हैं, जी हाँ दोस्तों, जिनको आप तस्वीर में यहां देख रहे हैं, नाम जान के क्या ही कीजिएगा, पाकिस्तानियों को भी नहीं याद है। तो इन्होंने दोस्तों यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा कि देखिए आपको शौक है ना पीस दुनिया में हो, आप आए ही इसीलिए थे, मत भूलिए कि दुनिया में पीस हो। आप एक लेगेसी बनाना चाहते थे पीस मेकर का। अगर वो सच में आप करना चाहते हैं, वो व्यक्ति जिसने वॉर्स खत्म किया, वो व्यक्ति जिसने बड़ा अपना छाप छोड़ा कन्फ्लिक्ट खत्म करने में, उस अगर आप वैसे हैं, अगर आप चाहते हैं आपको इतिहास वैसे याद करे, तो अभी से बेहतर कोई समय नहीं है। आइए अभी आके कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व करें। इससे ज्यादा फ्लैशियर फ्लैश पॉइंट और कोई नहीं है। आप 2 न्यूक्लियर पावर के बीच में कन्फ्लिक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आपको आना होगा, आपको भारत को रोकना पड़ेगा। मत भूलिएगा, लास्ट में वो जो धमकी आती है, मत भूलिएगा हम न्यूक्लियर कैपेबल हैं, न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप देखें ना कहीं इंडिया का कहना बड़ा क्लियर है, कश्मीर इज टू बी सॉल्व्ड बायलैटरली और बाकी सब कुछ खत्म, यूएन खत्म। लेकिन ये कहते हैं जी नहीं नहीं नहीं, शिमला वाला कुछ नहीं, हम भूल जाएंगे अब। तो शिमला वाला ही था, शिमला एग्रीमेंट के अंदर ही कहा था कि कश्मीर हैज टू बी सॉल्व्ड बायलैटरली, लेकिन आप तो यूएन का रट गाते थे। तो आपने तो कभी शिमला एग्रीमेंट को माना ही नहीं है, तो अब ये कहेंगे जी नहीं हम तो नहीं मानने वाले शिमला एग्रीमेंट, बायलैटरल वाला भी नहीं मानेंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रंप को यहां पे वो फंसाने का प्रयास कर रहे हैं जबरदस्ती। इसमें अगर आप देखें तो इस इश्यू में कश्मीर का मुद्दा में वो लाना चाह रहे हैं, खींचना चाह रहे हैं, लेकिन ट्रंप बहुत स्मार्ट है, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। पाकिस्तान ऑफ ऑल द थिंग्स बहुत कम कंसर्न है उनको, और ये बात क्लियरली दिख भी रही है जिस प्रकार से पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन बिलबिला रहे हैं। और अगर आप बात करें आसिम मुनीर की, है ना, वो जज्बा है हम में और वो सारी बातें जो करते थे, वो फिलहाल बंकर में छुप के बैठे हुए हैं। तो अब देखना है दोस्तों क्या होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों कई आप में से लोग, मुझे मालूम है, कमेंट में कहेंगे ये सब बातें होती हैं, अभी चाहिए एक्शन, टाइमिंग की बात होगी। देखिए दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा,
इंडियन गवर्नमेंट ने आर्म्ड फोर्सेस को रीन्स दे दिया है कि अब आपको संभालना है, आप जैसे चाहें वैसे एक्शन लेंगे, ये क्लैरिटी दे दी है। वैसे आपको बता देता हूं, पाकिस्तान ने भी कहा हमने भी दे दिया, आर्म्ड फोर्सेस के हाथ में सब कुछ दे दिया। अब दोस्तों ये कितनी हास्यास्पद बात है, पाकिस्तान में तो ऑलरेडी सब कुछ आर्म्ड फोर्सेस के ही हाथ में था। न्यूज के लायक बात तब होती जब आर्म्ड फोर्सेस बोलती कि अब सिविलियन गवर्नमेंट संभाले। तो दोस्तों ऐसा कुछ होता तो बात अलग थी, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है, अब जो फैसला लेना है आर्म्ड फोर्सेस को लेना है ना, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कब रिस्पॉन्ड करना है, किस इंटेंसिटी के स्केल में रिस्पॉन्ड करना है, वो उनका फैसला है। अगर वॉर की तरफ जा रहे हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। दुनिया को भी प्रिपेयर करना होता है, भारत को भी अंदर से भी प्रिपेयर करना है और बाहर से भी प्रिपेयर करना है। तो उसमें जो टाइम लगेगा वो लगना चाहिए। मत भूलिए, वॉर शुरू की जाती है जीतने के लिए। बाकी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन आएगा, काफी पाकिस्तान की तरफ से डिसइंफॉर्मेशन आएगा, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। तो यहाँ पे हम इंश्योर करेंगे कि जो भी आप तक जा रहा है ऑथेंटिक न्यूज है और पूरे रिसर्च बैकिंग के साथ जो हो सकता है वो आपको हम देंगे। तो आप निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आप लोगों को याद देना चाहूंगा, केवल 17,999 रुपए में आपके लिए हम यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन लाए हैं। 12 महीने की फ्री एक्सटेंशन है, आप निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, बैक ऑन पॉपुलर डिमांड। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है।